हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। टैलेंट हंट की टॉपर क्लासेस के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंशियल सॉल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक चला रखा है वो इस प्रकार है कि हमने जनरल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया और आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस को आगे भी सॉल्व करेंगे। अब बेटा आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका पार्ट थोड़ा सा बढ़ता जाता है ना। तो पहले 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा जो छोटा सा पार्ट था, उन पार्टों को भी यूज़ करना है, कुछ नए मेथड को भी हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे। आज के कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी आप देख पाओगे कि पीछे के पार्ट भी हमने यूज़ किया है और कुछ नया सॉल्यूशन बनाने का काम भी किया है, जो कि इस प्रकार है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस प्रकार दिया हुआ है, x की पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल में माइनस y की पावर 5। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, dy और dx वाले पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, dy अपॉन में dy की पावर 5 आ गया इक्वल में माइनस dx अपॉन में x की पावर 5। अब इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का पार्ट अपनाना पड़ेगा। हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लिया। जैसे ही इंटीग्रेशन किया तो आप देख पा रहे हो कि हमने सिंबल को यूज़ किया है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की वजह से हमें इंटीग्रेशन करते वक्त लास्ट में सी को यूज़ करना होता है। अब देख पा रहे हैं कि मैंने इस साइड में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि dt अपॉन में t की पावर n और समाकलन का सिंबल लगा हुआ है। इसका फॉर्मूला बन जाता है कि जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस में चली जाती है n। तो फॉर्मूला सॉल्यूशन के अंदर ऊपर भी 1 पावर जुड़ता है और नीचे भी 1 जुड़ता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसी फॉर्मूले बेस्ड पे आंसर बन जाता है y की पावर -4 अपॉन में -4 और इधर आ जाता है x माइनस एक्स की पावर -4 अपॉन में -4 और प्लस में c। अब इसका सॉल्यूशन हमें नॉर्मली प्लस माइनस सिंबल हटाने पे कुछ चीज़ें क्रॉस हो रही हैं तो उनको काटने में इन्हीं पे ध्यान देना, बाकी सॉल्यूशन तो हो गया। इसका सॉल्यूशन जैसे यहाँ माइनस था, ये दोनों मिलके प्लस बना रहे हैं। 4 था, हमने 4 को कैंसिल करने के लिए कॉमन लेके काट दिया तो यहाँ 4 के साथ c के साथ 4 आ गया। अब y के साथ हमें इस माइनस सिंबल नहीं रखना था, इसलिए पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। 4c था, उसको हमने एक अलग कोष्टेंट के रूप में इसे वेरीफाई कर दिया और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 1 अपॉन वाई की पावर 4 और इक्वल में आ गया माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस के a। ये हमारे पास बन जाता है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है dy अपॉन dx इक्वल में साइन इनवर्स x। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, dy है इक्वल में साइन इनवर्स x है, dx है। तो इसके अंदर जब सॉल्यूशन करते हैं तो वही हमें dx और dy अलग दिए हुए हैं तो हमें इंटीग्रेशन का पार्ट अपनाना है। अब साइन इनवर्स x का अवकलन तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट समाकलन का तो नहीं पता था हमें। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके 1 मल्टीप्लाई में कर देते हैं। 2 पार्ट नज़र आने लगे हमें, साइन इनवर्स x प्लस में 1 dx। अब इस सॉल्यूशन को करने के लिए हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लेते हैं जो कि u और v dx के अंदर हमने पढ़ रखा है, जो कि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट ऐसे का ऐसा, दूसरे का समाकलन, फिर हमारा पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और फिर पूरा जो आंसर आता है उसका फिर समाकलन। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट साइन इनवर्स को माना है जो कि बाहर रख लिया हमने, और y dy वाले पार्ट का तो y आ गया और 1 का हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास आता है x। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे अवकलन किया हमने साइन इनवर्स x का तो अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाले पार्ट का समाकलन किया तो x आ गया। फिर पूरे का समाकलन किया हमने, तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया, इसके अंदर x साइन इनवर्स x और ये सिंबल हमने चेंज कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया और माइनस को यहाँ लेके गए साथ में, तो माइनस के x dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इस प्रकार बन गया। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका नॉर्मली हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं पता होता,
तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे यहाँ 2 था तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता ऊपर और नीचे, तो इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया टी की स्क्वायर। जैसे ही हमने ये माना तो अवकलन किया हमने, तो अवकलन करते ही 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, माइनस सिंबल बाहर था, dx आ गया और इक्वल में आ गया 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स dx को हमने लिख दिया t dt। यहाँ जैसे ही पुट किया, यहाँ पे वैल्यू की अंडर रूट में, तो आपको पता है अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाता है, t बचता है और t से t कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या बच गया, x साइन इनवर्स x और इसका dt का समाकलन। जैसे ही किया हमारे पास dt का समाकलन तो वैल्यू आई t, यहाँ आ गया साइन इनवर्स x और x था ही मल्टीप्लाई में, प्लस में एक कोशेंट c लगेगा। t की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इजकल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस में 1 माइनस के एक्स की स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में c, इस प्रकार नज़र आती है। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है हमें e की पावर x tan y dx प्लस में आ गया 1 माइनस के e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल में 0। अब इस सॉल्यूशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, dx और dy वाले पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस पार्ट को तो ऐसे ही रख लिया, 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y dy और इस पार्ट को उठा के इधर ले गए, माइनस के x tan y dy। जैसे ये सॉल्यूशन किया हमारे पास आ गया, इधर आ गया सेक स्क्वायर y अपोन में tan y dy, इधर आ गया माइनस के e की पावर x अपोन में आ गया 1 की पावर ex dx। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। जैसे ही अपनाते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा, सेक स्क्वायर y इधर आ गया tan y इक्वल में आ गया माइनस e की पावर x 1 माइनस की की पावर x dx और प्लस में अभी इसका काम होना है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये समाकलन करते हैं, नीचे है उसका समाकलन अवकलन ऊपर दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं लोग लगाते हैं, लोग tan y इधर आ जाएगा, इसका ही अवकलन ऊपर दिया हुआ है तो इसका आ जाएगा लोग 1 माइनस के की पावर x और प्लस में लोग की वैल्यू चलती है तो हम लोग c ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, लोग आ गया, tan y आ गया, यहाँ पे लोग है और प्लस की चीज़ दी हुई होती है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये लोग से लोग कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, tan y इजकल टू 1 माइनस ई की पावर x c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। कल की क्लास में जो क्वेश्चन का फॉर्मूला रहेगा वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा बेटा, आप लोग अपनी तैयारी करके आए कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।